एक छोटे से गांव में दो भाई आनंद और किशोर रहते थे। उनके माता पिता दूसरों के खेतों में मेहनत कर मुश्किल से घर का गुजारा चलाते थे। गरीबी के बावजूद उन्होंने दोनों लड़कों को पढ़ाया। बड़ा भाई किशोर पढ़ाई में अव्वल था और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। हालांकि आनंद की पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी लगन की वजह से गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे और उसे छोटे मोटे काम दे देते थे, जिससे कुछ कमाई हो जाती थी। किशोर की कमाई से कुछ समय के लिए उनका जीवन आसान हो गया। कुछ साल बीत गए और किशोर ने परिवार बसा लिया। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे उनके माता पिता बूढ़े होते गए और काम नहीं कर पाए, वैसे वैसे सारा आर्थिक बोझ किशोर पर आ गया। जैसे तैसे किशोर की पत्नी ने उसे शहर में नौकरी करने के लिए राजी कर लिया। फिर वह अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहर चले गए। अब बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी अकेली आनंद संभाल रहा था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो जाता था। अपने माता पिता की तकलीफ कम करने के लिए उसने गांव की ही एक मेहनती और समझदार लड़की से शादी कर ली। दोनों मिलकर मेहनत करते थे, लेकिन रोज़मर्रा के खर्च और दवाओं के लिए ही पैसे पूरे पड़ते थे। एक दिन आनंद की पत्नी ने बताया कि वह मां बनने वाली है। बच्चे की खबर से घर में खुशियां तो आईं, लेकिन आनंद के पिता बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, मगर उसका पालन पोषण करना आनंद के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनकी परेशानी की खबर उनके पिता ने किशोर को दी। पिता की गुहार सुनकर किशोर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ गांव आ गया। पिताजी ने घर की हालत बताई और एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। किशोर अपने नवजात भतीजे को अपने बेटे के रूप में पाल ले। बेटे ना होने का गम तो किशोर और उनकी पत्नी को भी था। वह चाहते तो बच्चे को अपने साथ ले जाने की बजाय उसके असली माता पिता के साथ रहकर भी उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन बेटे की चाहत ने उनका फैसला बदल दिया। आनंद दुखी होते हुए भी अपने बेटे के भविष्य के लिए सहमत हो गया। बेटे से बिछड़ना उनके लिए बहुत कष्टदायक था, पर उन्होंने सोचा कि यही उस बच्चे के बेहतर भविष्य का रास्ता है। कुछ साल बीत गए, आनंद के माता पिता गुजर गए और उनका बेटा एक सफल अधिकारी बन गया। आनंद और उनकी पत्नी गरीबी में ही जिए। उनका जीवन उनके बेटे की उपलब्धियों के बिल्कुल उल्टा था। किशोर और उनकी पत्नी को डर था कि सच सामने आने से उनका सुखी जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी सच नहीं बताया, बल्कि आनंद को भी अपने बेटे की सफलता के बारे में अंधेरे में रखा। उनकी इच्छा सिर्फ यही थी कि आनंद का बेटा सिर्फ उनका और उनकी बेटियों का ख्याल रखे। एक दिन किसी तरह आनंद को अपने बेटे के अधिकारी बनने की खबर मिल गई। बेटे की खुशी में शामिल होने के लिए वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उससे मिलने चला गया। वह सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद देना चाहता था, मगर वहां पहुंचने पर किशोर और उसकी पत्नी घबरा गए। उन्होंने आनंद को वापस जाने के लिए कहा। आनंद ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अपने बेटे को कभी सच नहीं बताएगा, लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। आनंद को अपने बेटे से बिना मिले ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आज पहली बार आनंद को अपनी इस हालत पर पछतावा हुआ। काश वह भी पढ़ाई को महत्व देता और अपने परिवार का बोझ खुद उठा पाता, तो आज शायद उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती और उसे अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग ना करना पड़ता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। क्या बेटा कभी अपने असली माता पिता की तलाश करेगा? क्या उसका प्यार पाने के लिए आनंद को एक और त्याग करना पड़ेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ ही मिलेंगे।